नमस्कार दोस्तों, मूल मंत्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि पूजा घर में भगवान की मूर्ति रखते समय आपको क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए और क्या खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले घरों में एक छोटा सा मंदिर अवश्य रहता है जहां पर देवी देवताओं की प्रतिमा स्थापित की होती है। यह स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव के लिए इस स्थान का विशेष महत्व माना जाता है। घर में मंदिर एक ऐसा स्थान होता है जहां हम सबसे अधिक मानसिक शांति महसूस कर सकते हैं। ज़्यादातर हम लोग मंदिर बनाते समय या भगवान की मूर्तियाँ व तस्वीर लगाते समय ज़्यादा ध्यान नहीं देते। इसके पीछे का कारण होता है कि ज़्यादातर लोगों के इस बारे में जानकारी नहीं होती। लेकिन क्या आपको पता है कि सही प्रकार से स्थापित मंदिर और प्रतिमाओं से जहां आपके घर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो वहीं यदि मंदिर बनाते समय या फिर उसमें प्रतिमा स्थापित करते समय कुछ बातों को ध्यान न रखा जाए तो ये गलतियां हमारे जीवन में समस्याओं का कारण बन सकती है। इससे घर में कलह क्लेश की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। वास्तु के अनुसार मंदिर एक सही स्थान सही दिशा में होना आवश्यक है। साथ ही में लगाई जाने वाली प्रतिमाओं और तस्वीरों के स्थानादि को लेकर भी खास ध्यान रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि मंदिर में भगवान की प्रतिमाएं और तस्वीरें लगाते समय किन बातों का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरी तरह देखते रहिए, आगे हम आपको सारी जानकारी दे रहे हैं। तो सबसे पहली बात, हम अगर घर में अपने मंदिर बनाते हैं तो सर्वप्रथम आपको ध्यान देना है कि हम अपने मंदिर सही दिशा में स्थगित करें। वास्तु के अनुसार उत्तर पूर्व के मध्य स्थान यानी ईशान कोण में बनाना चाहिए। इसके अलावा पूर्व और उत्तर के दिशा में मंदिर भी बना सकते हैं, लेकिन दक्षिण दिशा में मंदिर भूलकर कभी न बनाएं। यह दिशा मंदिर के लिए शुभ नहीं मानी जाती है। इस बात का खास ध्यान रखें कि मंदिर बाथरूम के आसपास नहीं होना चाहिए। इससे आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मंदिर में प्रतिमाओं या तस्वीरों को रखते समय इन बातों का ध्यान रखें कि उन्हें सीधे ज़मीन पर न रखें। सबसे पहले साफ कपड़े का आसन लगाकर ही प्रतिमा स्थापित करें। हमारे सनातन धर्म में गणपति बप्पा को सर्वप्रथम पूजा जाता है और उन्हें सर्व पूजनीय माना गया है। इसलिए प्रत्येक घर में गणेश जी की प्रतिमा अवश्य रखी जानी चाहिए। इनकी तस्वीर या मूर्ति रखते समय केसरी या पीले रंग का आसन ही बिछाना चाहिए। अधिक लाभ के लिए नृत्य करती हुई यानी कि गणपति बप्पा जो नाचते हुए उनकी प्रतिमा लगाई जा सकती है। अक्सर लोग घर में शिवलिंग रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि शिवलिंग की पूजा के बहुत नियम होते हैं। साथ ही इससे ऊर्जा प्रभावित होती है। इसी कारण मंदिरों में शिवलिंग के ऊपर जल की धारा गिरती रहती है। यदि घर में शिवलिंग रखते भी हैं तो बहुत ही छोटी रखनी चाहिए ताकि उनका बराबर तरीके से ध्यान रखा जा सके। भगवान की प्रतिमाएं रखते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें कि वे हमेशा प्रसन्न चित्त और आशीर्वाद मुद्रा में होनी चाहिए। क्रोधित मुद्रा में भगवान की प्रतिमा नहीं लगानी चाहिए। माँ लक्ष्मी और धनों के देवता कुबेर की प्रतिमाओं को रखते समय ध्यान रखें कि इन दोनों की मूर्ति या तस्वीर खड़ी हुई मुद्रा में नहीं होनी चाहिए। इनकी प्रतिमाएं हमेशा बैठी हुई होनी चाहिए और आशीर्वाद देते हुए मुद्रा में होनी चाहिए। इसे बहुत शुभ माना जाता है। अक्सर कई बार हम देवी देवताओं की नई प्रतिमाएं लाते हैं और पुरानी भी रखी रहने देते हैं, लेकिन एक ही देवी देवता की कई मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखें कि प्रतिमाएं एक दूसरे से ठीक आमने सामने कभी नहीं रखी जानी चाहिए। घर में हनुमान जी की वह तस्वीर या प्रतिमा नहीं लगानी चाहिए जिसमें उनके द्वारा अपना सीना चीरकर भगवान श्री राम और माता सीता को दर्शाया गया हो। भगवान हनुमान की शांत मुद्रा में आशीर्वाद देती हुई प्रतिमा लगाइए। घर में सुख और शांति और समृद्धि बनी रहेगी। आप सभी को ये जानकारी देकर हमें बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।